दोस्तों, जमीन के अंदर हुई खोजों को लेकर अब तक आपने ना जाने कितनी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन आज की यह वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको जमीन के अंदर होने वाले किसी साधारण खोज से हटकर कुछ ऐसी रहस्यमय खोजों के बारे में बताएंगे जो आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। टॉर्चर्ड मम्मी। जनवरी 2022 में पेरू स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सान मार्कोस के आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने काजामार्क्वेला में एक 1200 साल पुरानी मम्मी ढूंढी है जो कि अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। आपको जानकर डर लग सकता है क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये मम्मी मिली तो ये पत्थरों के सारे रस्सी से बंधी हुई थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जिस किसी की भी ये मम्मी रही होगी उसे टॉर्चर करने के इरादे से इस जगह पर रखा होगा। इस मम्मी पर हुई रिसर्च में मालूम चला है कि ये मम्मी प्री इनका एरा की है, यानी कि तब की जब इस रीजन में लेमा कल्चर के लोग रहा करते थे। इस रिसर्च में यह भी मालूम चला कि जिस किसी की भी ये मम्मी है वो 18 से 22 साल का यंग मेल रहा होगा। हालांकि इस मम्मी को यहाँ पर इस तरह से टॉर्चर करने के लिए क्यों रखा था, इसको लेकर आर्कियोलॉजिस्ट कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। लेकिन ये जो भी कोई रहा होगा उसके लव्ड वंस उससे काफी ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को इस जगह से और भी एविडेंस मिले हैं जो इस ओर इशारा करते हैं। लॉस्ट सबटेरेनियन चर्च। दोस्तों, कुछ रशियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट ने यह क्लेम किया कि उन्होंने जुलाई 2019 में रशिया के डर्बन शहर में स्थित मेडिवल फोर्ट्रेस नायरन कला के नीचे एक क्रिश्चियन चर्च को खोज निकाला है। उन्होंने इस चर्च को एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके खोजा है। दोस्तों, इस चर्च को खोजने में उन्हें टेक्नोलॉजी का यूज इसलिए करना पड़ा क्योंकि यह साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शुमार है, इसलिए वो इस जगह पर कोई फिजिकल एक्सकेवेशंस नहीं कर सकते। बहरहाल इस चर्च की बात करें तो हिस्टोरियंस का मानना है कि ये चर्च इस रीजन के सबसे पुराने रिलीजियस प्लेसेस में से एक है जहां से क्रिश्चियंस अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। वैसे हिस्टोरियंस का मानना है कि ये चर्च पहले एक ज़ोरोएस्ट्रियन टेम्पल हुआ करता था जिसे बाद में चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया था। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 300 एडी में बनाए गए इस चर्च को अरब इन्वेजन के दौरान इस जगह फोर्ट्रेस के नीचे छुपा दिया गया था। द हाइपोजियम। माल्टा की प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिकल साइट है सैफलियानी हाइपोजियम अपने आप में काफी ज्यादा अनोखी है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस जगह को हाइपोजियम क्यों कहते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जगह जमीन में नीचे दफन है और ग्रीक में हाइपोजियम का मतलब ही होता है अंडरग्राउंड। इस साइट की बात की जाए तो ये जगह काफी ज्यादा खूबसूरत है, जिसको लेकर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसे 3300 BC यानी कि नियोलिथिक एरा में बनाया गया था। इस जगह की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि ये साइट माल्टा की सबसे पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है जो कि इस जगह की आर्ट और आर्किटेक्चर को बताती है। इस साइट की खोज की बात करें तो एक हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम के दौरान जारी एक खुदाई में ये साइट एक्सीडेंटली सबके सामने आ गई थी। पहले तो यहाँ काम करने वाले मजदूरों ने इस साइट को इग्नोर करना चाहा, बट बाद में उन्हें इसे मजबूरन सबके सामने लाना पड़ा क्योंकि ये काफी बड़ी साइट थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बड़े एरिया के साथ साथ किसी जमाने में इस जगह को बतौर माइजोलियम यूज किया जाता था, जहां पर खुदाई के दौरान करीब 7000 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले, इसलिए इस जगह को लोगों की नजरों से छुपा पाना असंभव था। खैर जो भी हो, पर आज के वक्त में यह साइट माल्टा की सबसे विजिटेड साइट्स में से एक है। द एम्फीबियन डेथ पिट। दोस्तों, जून 2022 में आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में एक आर्कियोलॉजिकल साइट लगी जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस साइट से आर्कियोलॉजिस्ट को फ्रॉग्स और टोड्स की करीब 8000 हड्डियां मिली जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था। एक्सपर्ट समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में इन एम्फीबियंस के साथ किसने और क्यों ऐसा किया होगा। हालांकि जब इन बोन्स के ऊपर रिसर्च की गई तो मालूम चला कि यहाँ पाई गई बोन्स करीब 350 फ्रॉग्स और टोड्स की है, मगर एक्सपर्ट्स आज भी इस बात का जवाब देने में असमर्थ हैं कि आखिर इतने सारे एम्फीबियंस इस जगह एक साथ कैसे मरे। खैर इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ मानते हैं कि ये पानी की खोज में इस गड्ढे में गिर गए, जबकि कुछ मानते हैं कि ये किसी बीमारी की वजह से मरे, तो किसी का मानना है कि ये काम इस जगह रहने वाले किसी फ्रॉग किलिंग कल्ट का हो सकता है। बट हु नोज कि आखिर सच्चाई क्या है। न्यू स्पीशीज ऑफ स्किज़ोमिड्स। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया किसी जमाने में घने फॉरेस्ट से भरा हुआ करता था जो लाखों रेयर स्पीशीज का घर था, लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन और यहाँ के बढ़ते टेम्परेचर की वजह से हाल ही में हुआ कि ये रेयर स्पीशीज तो इस जगह से एक्सटिंक्ट तक हो चुकी हैं। शायद ही आपको मालूम हो कि इन स्पीशीज में एक रेयर स्पीशीज जिसे स्किज़ोमिड कहा जाता है, जो करीब 60 मिलियन साल से धरती पर मौजूद है, वो इस जगह पर अभी भी काफी बची हुई है और सिर्फ बची ही नहीं है बल्कि उसकी कई और नई स्पीशीज भी इधर सामने आई है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इस पार्ट में इस रेयर स्पीशीज की करीब 56 नई स्पीशीज मिली हैं,
जो कि अपने आप में एक काफी बड़ी बात है। मगर गंभीर बात यह है कि इन स्पीशीज ने यहाँ के बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से अपने आप को जमीन में सुरक्षित कर लिया था। बट हम सभी के सामने सवाल आज भी ये है कि आखिर ये ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन ऐसे ही चलता रहा तो कब तक ये स्पीशीज खुद को सुरक्षित रख पाएंगी, और कहीं अगला नंबर हम इंसानों का ही तो नहीं। द टेम्पलर टनल। इजराइल और यहाँ हुए क्रूसेड्स के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा होगा। ये वो धर्म युद्ध थे जिसमें तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स ने यरूशलेम के लिए काफी खून बहाया और खूब कत्लेआम मचाया। मगर क्या आप जानते हैं कि इन धर्म युद्धों में पोप के एक ऑर्डर से एस्टैब्लिश्ड नाइट टेम्पलर्स का काफी बड़ा योगदान रहा है। नाइट टेम्पलर्स के बारे में कहा जाता है कि ये लोग काफी बड़े योद्धा थे और हर लड़ाई को जीतने में काफी माहिर थे। दोस्तों, बात करें इजराइल के एकड़ में मिली टेम्पलर टनल की, तो ये टनल साल 1994 में एक इजरायली महिला को एक्सीडेंटली अपने सीवेज की सफाई करने के दौरान नजर आई थी। जब उसने इस बात की खबर अथॉरिटीज को दी तो उन्होंने इधर आकर देखा, तब उन्हें इधर आज से करीब 700 साल पुरानी एक टनल नजर आई जिसे नाइट टेम्पलर्स ने बनाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह टनल एकड़ के एक टेम्पलर फोर्ट्रेस के नीचे से शहर के बाहर बिल्कुल समुद्र के पास निकलती थी, और इसको इस तरह इसलिए बनाया गया था जिससे कभी हमले की स्थिति में इस जगह से आसानी से बाहर निकला जा सके। करीब 700 सालों तक जमीन के नीचे दफन रहने के बाद जब से ये टनल लोगों के सामने आई है, तब से लेकर आज तक ये लोगों के कौतूहल का विषय बनी हुई है, जिसके चलते इसे देखने के लिए हर साल कई लोग इस जगह पर आते हैं। फॉसिल्स अंडर मार्स। ऐसा नहीं है कि जमीन में दफन राज सिर्फ हमारे ही प्लैनेट में है। आज साइंस की मदद से इंसान जहां जहां तक जा पाया है, उसे वहां की जमीन से कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिला है जिसने हमें उस जगह को समझने में मदद की है। दोस्तों, ऐसी ही एक खोज की गई नासा के मार्स मिशन के तहत भेजे गए परसेवरेंस रोवर द्वारा। दरअसल इस रोवर का काम मार्स के सरफेस को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से एनालिसिस कर उसकी इमेजेस को हमारे साइंटिस्ट के पास भेजना था। लेकिन लोगों को शौक तब लगा जब इस रोवर द्वारा भेजी गई एक इमेज पर सबकी निगाहें टिक गईं। इस इमेज में एक पर्टिकुलर जगह को दिखाया गया था जिसमें क्लेम किया गया कि ये जगह आज से करीब 3.6 बिलियन साल पहले एक लेक हुआ करती थी। इस रोवर ने जब इस लेक का एनालिसिस किया और वहां की इमेजेस निकालकर यहां भेजी, तो उसमें यह साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किसी जमाने में इस जगह पर भी जीवन मौजूद था, क्योंकि इन इमेजेस में लेक के सूखने की वजह से नीचे दफन एक्वेटिक एनिमल्स के रिमेन्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इस डिस्कवरी ने स्पेस और मार्स पर जीवन की खोज में जुटे साइंटिस्ट को एक उम्मीद की किरण दी है, जिससे अब वो और भी ज्यादा ताकत से अपने इस अभियान को हवा दे सकते हैं। अ फॉरगॉटन माइन। वेस्टर्न इंग्लैंड के चेशायर में 2 डेयरिंग आर्कियोलॉजिस्ट ने 200 साल पुरानी एक कोबाल्ट माइन खोज निकाली है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी बात है। यह बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इस जगह पर काफी टाइम से कोबाल्ट माइनिंग का काम किया जा रहा था, लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट ने वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए मिशन लॉन्च किया और वो यहाँ पहुंचा, तब डर की वजह से इस जगह माइनिंग के काम को बंद कर हर कोई भाग गया। हालांकि वो बात अलग है कि जब ये मिशन खत्म हुआ तब भी कोई इस जगह वापस नहीं लौटा। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 200 साल तक ये माइन अनट्रेस्ड रही, लेकिन जब इस माइन को एड कॉगलन और जेमी लॉन्ड ने खोजा था, तो उन्हें इस जगह काम करने वाले मजदूरों के कई सारे आर्टिफैक्ट्स मिले, जिसमें चमड़े के जूते, मेटल बटन जैसे आर्टिफैक्ट शामिल थे। खैर, अब जमीन के नीचे दफन इस शानदार माइन को दोबारा से ऑपरेशनल करने के ऊपर विचार चल रहा है। अंडर एंकोर। कंबोडिया स्थित एंकोर वॉट को दुनिया के सबसे बड़े टेंपल सेटलमेंट के रूप में देखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये टेंपल काफी बड़े एरिया में बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस टेंपल सेटलमेंट के बारे में कहा जाता है कि इसे जायंट्स द्वारा हिंदू गॉड इंद्र के सम्मान में रातों रात बना दिया गया था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात का तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि ये टेंपल आर्किटेक्चर का अपने आप में एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। वैसे इस टेंपल की बनावट को देखते हुए आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि शायद इस टेंपल के मेन टेंपल डोम के नीचे एक मिस्टीरियस चेंबर बना हुआ है, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि यह सीक्रेट चेंबर को एज ए एनर्जी सोर्स यूज किया जाता था, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इस चेंबर को कुछ स्पेसिफिक रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए बनाया गया था। खैर, इसकी सच्चाई क्या है ये अभी हम सबसे काफी दूर है, मगर जो भी हो, बट इतना जरूर है कि ये टेंपल सेटलमेंट अपने आप में काफी ज्यादा खूबसूरत और शानदार है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट इस जगह आते हैं। बावेरियन टनल। आपको जानकर शौक लग सकता है कि जर्मनी की काउंटी बावेरिया एक ऐसी काउंटी है जहां पर अंडरग्राउंड टनल्स का एक नेटवर्क बना हुआ है। इस जगह पर करीब 700 छोटी बड़ी टनल्स मौजूद हैं, जो एक दूसरे से वेल कनेक्टेड हैं। इन टनल्स की डिस्कवरी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है,
क्योंकि ये डिस्कवरी तब हुई थी जब बिएट नाम की एक जर्मन औरत अपनी गायों को चराने के लिए ले जा रही थी। इस दौरान बिएट की एक गाय एक होल में फंस गई और गिर पड़ी। जब बिएट ने उसे वहां से निकाला तो उसे वहां पर एक होल नजर आया जो काफी ज्यादा संकरा पर गहरा था। उसने इस बात की खबर अपने पति रूडी को दी। जब इन दोनों पति पत्नी ने आकर इस जगह को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि ये कोई आम गड्ढा नहीं बल्कि कुछ और है। कंफर्म करने के लिए रूडी ने इस गड्ढे में खुद उतर कर देखा। जब उसने ऐसा किया तो उसने पाया कि वो एक टनल की भूल भुलैया में आ गया है। दोस्तों, इस तरह के माहौल को देखकर वो फौरन वापस लौट गया और तुरंत ही इस बारे में अथॉरिटीज को खबर कर दी। और जब अथॉरिटीज ने यहाँ आकर देखा तो उन्होंने पाया कि ये जगह तो ऐसी कई टनल से भरी हुई थी। बहरहाल इन टनल्स को किसने और क्यों बनाया इस बारे में कहा नहीं जा सकता, बट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन टनल्स को इस जगह के ओल्ड लोगों ने खुद के डाकुओं से बचाने के लिए उसे बनाया था। लेकिन कब बनाया इसका जवाब आज तक वो खुद ढूंढ रहे हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिरामिड। दोस्तों, साइंटिस्ट ने हाल ही में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से एक बहुत ही चौंका देने वाली खोज की है जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। असल में जर्मनी और रशिया के कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात के एविडेंस खोजे हैं कि पिरामिड के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मौजूद है, जिसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि पिरामिड को कभी भी सिर्फ दिखाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता था और ना ही एक कब्र के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी बैटरी या कहे पावर प्लांट्स थे जिसके चैम्बर्स के द्वारा एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को बनाया जाता है तो आखिर वो एनर्जी कहाँ खर्च की जाती थी? वेल, इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इनका का मागना। दोस्तों, हमें इनका का मागना मॉन्यूमेंट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है वो सभी एंशिएंट लेजेंड से मिली है, जिनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है और ये बात इस डिस्कवरी को काफी मिस्टीरियस बना देती है। अगर हम इनका का मयाना की बात करें तो ये एक मैसिव स्टेयरकेस है जिसे कि सॉलिड रॉक से बनाया गया है। साथ ही इसमें सीट्स, नाइक्स और कई मिसहैपन स्टेप्स बने हैं जिन्हें कॉम्प्रेस्ड ऐश की मदद से कार्व किया गया था। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि एंशिएंट पीपल इन स्टेयरकेस का इस्तेमाल किस काम में करते थे। तो आपको बता दें कि उस समय के लोग इनका ज्यादातर इस्तेमाल सेरेमोनियल एक्टिविटीज के लिए किया करते थे। हालांकि आज के समय में लोग इनका इस्तेमाल बैठने और आराम करने के साथ साथ अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए करते थे। जाइगेंटिया। दोस्तों, अब बारी है जाइगेंटिया की, जो पूरी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस मेगालिथिक टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में से एक है और ये माल्टा के गोजो आइलैंड पर मौजूद है। इस जगह को इतना मिस्टीरियस इसलिए बताया जाता है क्योंकि यहाँ जो ह्यूमन हैबिटेशन के एविडेंस मिले हैं वो आज से तकरीबन 7000 साल पुराने हैं। कहा जाता है कि करीब 5000 बीसी में यहाँ रहने वाले अर्ली न्यूलिथिक पीपल ने सबसे पहले प्रिमिटिव वोट्स को बनाया था। आपको बता दें कि जाइगेंटिया में कई स्टोन टेम्पल्स बनाए गए थे, जिनमें से कई तो आज भी खड़े हुए हैं, पर इनमें से एक कुछ अननोन रीजन की वजह से अधूरा पड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ पर फर्स्ट टेम्पल को 3600 बीसी में बनाया गया था और लास्ट इनकम्प्लीट टेम्पल को 2900 बीसी के अराउंड बनाया गया था। इन टेम्पल्स की इतनी ओल्ड डेट्स ही जाइगेंटिया को वर्ल्ड की सेकंड ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग मैन मेड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बनाती है। द ब्रोकन मेहर। दोस्तों, एरिगरा की द मिस्ट्री ऑफ मेहर आपके दिमाग को पूरी तरह हिलाकर रख देगी, क्योंकि ये एंशिएंट वर्ल्ड के सबसे लीस्ट नोन वंडर्स में से एक है, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, पर इसके बावजूद भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसे ह्यूमन हिस्ट्री में बनाया गया सबसे बड़ा मेगालिथिक स्टोन मॉन्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि इससे दुनिया की कुछ सबसे पहली सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामिया से पहले यानी आज से तकरीबन 6700 साल पहले बनाया गया था। वैसे इसकी मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये पिछले 700 सालों से जैसे का तैसे खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ अननोन रीजंस की वजह से ये एकाएक नीचे गिर गया और 4 हिस्सों में टूट गया। तब से लेकर आज तक ये मॉन्यूमेंट फ्रांस के रूरल एरिया में ऐसे ही जमीन में पड़ा हुआ है। द लियर फेल। दोस्तों, आयरलैंड की कुछ सबसे सेक्रेट साइट्स में से एक हिल ऑफ तारा भी है, और आपको बता दें कि ये हिल देखने में तो किसी आम हिल की तरह लगता है, लेकिन इस हिल पर कभी आयरलैंड के हाई किंग्स के हाथों रूल किया जाता था। आज के समय में आयरलैंड की कैपिटल डबलिन के बहुत पहले हिल ऑफ तारा भी आयरलैंड की कैपिटल हुआ करती थी। यहाँ कुछ सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के काम को करीबन 3200 बीसी में किया गया था और उस समय में इस हिल पर हाई किंग्स का कब्जा था। शायद ही आपको जानकारी हो कि उस समय के कुछ क्रीपी बरियल चैम्बर और पाइल्स के अलावा कुछ भी आज मौजूद नहीं है, और इन बचे हुए मॉन्यूमेंट में एक लिया फेल भी है। लिया फेल को आज के समय में स्टोन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है
और साथ ही इसे कई लोग आयरिश माइथोलॉजी से जोड़कर भी देखते हैं। अगर हम आयरिश माइथोलॉजी की माने तो इस पिलर में कई मैजिकल पावर्स भी हो सकती हैं, जो कि सच में काफी मिस्टीरियस बात है। द लॉलाडॉफ प्लेट। दोस्तों 1937 में नॉर्थ वेस्ट चाइना के बायान हार माउंटेन्स में चल रहे एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन में आर्कियोलॉजिस्ट को 716 ग्रेनाइट डिस्क्स मिली थी, जिन्हें बाद में ड्रोपा स्टोन्स के नाम से जाना जाने लगा। इन्हीं ग्रेनाइट प्लेट्स में से एक प्लेट को लॉलाडॉफ प्लेट कहा जाता है, जिसके बारे में कई मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये सब फेक प्लेट्स हैं। हालांकि फिर भी कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डिस्क्स आज से 12,000 साल पहले अर्थ पर होने वाली इंटर गैलेक्टिक मीटिंग्स के बारे में बताती है, क्योंकि ये पूरी तरह हायरोग्लिफिक से भरी हुई है। साथ ही इन डिस्क में इलोंगेटेड स्कल वाली एलियन ममीज भी बनी हुई हैं, और जब इन पर स्टडी हुई तो साइंटिस्ट ने बताया कि अगर हम डिस्क पर बनी इमेजेस की माने तो ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की क्रैश लैंडिंग हो सकती है, जिसको खुद उस समय के इंसानों ने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन ये बस एक थ्योरी है जो सच भी हो सकती है। द शार्क टीथ मिस्ट्री। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं हाल ही में मिले फॉसिलाइज्ड शार्क टीथ के कलेक्शन के बारे में, जिसे एक 2900 साल पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट से खोजा गया है, और ये आर्कियोलॉजिकल साइट यरूशलेम की सिटी ऑफ डेविड में मौजूद है। हैरानी की बात तो ये है कि ये टीथ आज से तकरीबन 80 मिलियन साल पुराना है, जो कहीं न कहीं एंशिएंट ओशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसलिए कई साइंटिस्ट ने तो इसे बाइब्लिकल किंग सोलोमन के दिनों के कलेक्शन का हिस्सा भी बताया है। इतना ही नहीं, कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये फॉसिल अपनी रियल सेटिंग में नहीं है, बल्कि इससे छेड़खानी की गई है। अगर हम इस फॉसिल की डिस्कवरी की बात करें तो इसे एक आयरन एज के घर के फाउंडेशन में से खोजा गया है, जिसके बाद से ही इस फॉसिल के बारे में कई थ्योरी सामने आने लगी हैं। द टूम्ब ऑफ सेनेनमट। दोस्तों द टूम्ब ऑफ सेनेनमट की डिस्कवरी के पीछे अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट हर्बर्ट विनलॉक हैं, जिन्होंने इसे 1925 और 1927 के बीच में डिस्कवर किया था, और इस टूम्ब को ऑफिशियली TT353 कहते हैं। ये डेल अल्बारी और द टेम्पल ऑफ हैटशेपसेट के पास ही में मौजूद है। साथ ही अगर हम कई लेजेंड्स की माने तो सेनेनमट ने ही माइटी टेम्पल्स को डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया था, जो कि आज भी इजिप्ट में काफी फेमस है। इसके बाद अगर हम द टूम्ब ऑफ सेनेनमट की बात करें तो इसकी सीलिंग और वॉल्स को कई तरह सेलेस्टियल डायग्राम से कवर किया गया था, जो कि कहीं न कहीं ल्यूनर साइकिल्स और कॉन्स्टेलेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। और ये सारी चीजें देखने के बाद साइंटिस्ट और भी हैरान रह गए। द एज़टेक क्रिस्टल स्कल। दोस्तों क्रिस्टल स्कल्स को पूरी दुनिया में होने वाली प्राइवेट और पब्लिक कलेक्शन में से खोजा गया है, जिन्हें कि एंशियंट मेसो अमेरिकन कल्चर का माना जाता है, और ये कल्चर बिल्कुल एज़टेक और माया के जैसे ही सेम कल्चर थे। इन स्कल्स को एक क्रिस्टलाइन मिनरल से बनाया गया था। साथ ही इन स्कल्स में से लगभग सभी बिल्कुल क्लियर और पूरी तरह मिल्की व्हाइट हैं। मगर हैरानी की बात तो यह है कि कई लोग तो इन स्कल्स के बारे में कहते हैं कि इनके पास कई तरह की पैरानॉर्मल पावर्स होती हैं, जो कि किसी के फ्यूचर के बारे में देख सकती हैं और कई सारी डिजीज के इलाज में भी काम आ सकती हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि आखिर ये मिस्टीरियस स्कल्स आए कहां से हैं और इनको आखिर किन लोगों के हाथों क्राफ्ट किया गया होगा। और कई लोग इसे एज़टेक आर्टवर्क मानते हैं तो कई इसे फैंसी फेक्स मानते हैं। द शगबोरो इंस्क्रिप्शन। इन सब के बाद अब वक्त है अंतिम डिस्कवरी का, जो कि मौजूद है इंग्लैंड के शगबोरो हॉल में। असल में ये खोज एक मॉन्यूमेंट है जिसका नाम द शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट है, और ये कुछ ज्यादा पुराना नहीं बल्कि 18वीं सेंचुरी में बनाया गया एक मॉन्यूमेंट है। साथ ही अगर हम इस मॉन्यूमेंट की कार्विंग की बात करें तो इसमें एक महान आर्टिस्ट निकोलस ब्यूसन के आर्केडियन शेफर्ड्स को दिखाया गया है। दरअसल इसमें लेटर्स की एक सीरीज भी मौजूद है, जिसके लेफ्ट में लेटर डी और दूसरी तरफ लेटर एम बना हुआ है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि आज तक कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला है जो इन इंस्क्रिप्शन और इन लेटर्स के मीनिंग को समझा सके। इसके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि यह किसी तरह का कोई कोड भी हो सकता है, जिसे आज तक कोई डीकोड नहीं कर सका है। वैसे दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। द एमेराल्ड टैबलेट। दोस्तों ये एमेराल्ड टैबलेट अब तक की गई सबसे रहस्यमय खोजों में से एक है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये टैबलेट एमेराल्ड से बना हुआ था, जिसमें यूनिवर्स के सबसे गहरे रहस्यों को बताया गया है। इसे टयाना से हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस के टूम के स्टैचू के नीचे से खोजा गया था, जो वहां एक स्केलेटन के हाथों में फंसा हुआ था। हर्मीस के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये हर्मीस माइथोलॉजिकल अल्केमी के ओरिजिन है, और इन्हीं को इजिप्ट और ग्रीस में अल्केमिकल का ग्रैंडफादर कहा जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस एमेराल्ड टैबलेट के ऑथर भी हर्मीस ही थे, जो आज से 2000 साल पहले अलेक्जेंड्रिया में रहा करते थे।
तो वहीं बहुत से लोगों का मानना है कि इसे एडम और ईव के तीसरे बेटे ने लिखा था। इस एमरल्ड टैबलेट के बारे में एक मिथ ये भी है कि इसमें पूरी दुनिया के पिछले और आने वाले भविष्य के सभी प्रिंसिपल मौजूद हैं। तब तो आप इसका अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह कितनी अमेजिंग डिस्कवरी है। लाइफ ऑन मार्स। जब भी मार्स पर लाइफ की बात आती है तो बहुत से लोगों के मन में केवल एक ख्याल आता है कि मार्स पर अब भी साइंटिस्ट लाइफ को खोजने में लगे हुए हैं। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके बारे में जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। दरअसल नासा ने मार्स पर एक रोवर भेजा था और उसने वहां से कुछ सैंपल कलेक्ट किए थे, और जब उन सैंपल की जांच की गई तो पता लगा कि उस सैंपल में ऑर्गेनिक लाइफ के सबूत मौजूद हैं। और ये खोज 1976 में नासा के द्वारा की गई थी, जिसको गिलबर्ट V. लेविन की देखरेख में अंजाम दिया गया था, जब उन्होंने वाइकिंग लैंडर को मार्स पर लैंड कराया था। वैसे अगर देखा जाए तो मार्स पर न्यूट्रिएंट्स का मिलना कोई साधारण बात नहीं है, और इसी कारण से ये अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। एलियंस इन अंटार्कटिका। दोस्तों, हाल ही में साइंटिस्ट ने दावा किया है कि उन्होंने अंटार्कटिका के कोस्ट से एक एलियन बेस को खोजा है, और इसकी शुरुआत गूगल अर्थ के द्वारा खोजी वायरल हुई एक इमेज से हुई थी। असल में ये बेस अंटार्कटिका में मौजूद नहीं है, बल्कि अंटार्कटिक के कोस्ट से 178 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कहीं पानी के अंदर मौजूद है, और ये वाकई बहुत विशाल है। इसके साथ सैटेलाइट स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि पानी के बीचों बीच एक दीवार जैसा स्ट्रक्चर मौजूद है, और ये 3 स्ट्रक्चर्स का एक ग्रुप है। इसमें से पहला स्ट्रक्चर करीब 50 मील लंबा है, दूसरा केवल 10 मील का है, और तीसरा केवल 5 मील का ही है। पर अभी तक इन स्ट्रक्चर के बारे में केवल दावे ही किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी जांच नहीं हुई है। इसके बारे में बहुत से लोगों का मानना है कि ये एक प्राचीन स्ट्रक्चर है जो पानी में डूब गया है, तो वहीं किसी का मानना है कि ये एलियंस के स्पेस क्राफ्ट के लिए बनाया गया एक लैंडिंग पैड है, जहां एलियंस अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये वाकई एक अमेजिंग डिस्कवरी है, पर इसे लोग केवल और केवल एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यानी मनगढ़ंत कहानी कहते हैं। प्लैनेट 9। ये तो आप सभी जानते हैं कि हम अपने सोलर सिस्टम में अर्थ से जितनी दूर जाते हैं, हमारा सोलर सिस्टम उतना ही ज्यादा रहस्यमय होता जाता है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के छोर पर कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज हैं जिसे आज तक हमसे छिपाया जाता आ रहा है। खैर छोड़ो, अब मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हमारे सोलर सिस्टम के छोर पर एक प्लैनेट मौजूद है जो हमारे अर्थ से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, और वो बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। कुछ लोग इसे प्लैनेट 9 कहते हैं, वहीं कुछ लोग इसे प्लैनेट X भी बुलाते हैं। इस कहानी को 19th सेंचुरी में पर्सिवल लॉवेल के द्वारा शुरू किया गया था, जो एक रिचेस्ट ट्रैवल बिजनेसमैन और एक एस्ट्रोनॉमर थे, और उन्होंने ही इसके बारे में खुलासा किया था। इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि इस प्लैनेट पर एलियन मौजूद है। वैसे इसके बारे में एक और थ्योरी है, और इस थ्योरी के अनुसार अर्थ कुछ पल से लेकर कुछ सदियों के बीच कभी भी एक भारी भरकम प्लैनेट से टकरा सकता है, जिसका नाम निबिरू या प्लैनेट X है। ये प्लैनेट X की थ्योरीज वाकई गजब हैं। द सिबियू मैन्युस्क्रिप्ट। यह सिबियू मैन्युस्क्रिप्ट एक एंशिएंट टेक्स्ट है जो 16th सेंचुरी से बिलोंग करता है, पर यह कोई साधारण मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि आप जानकर चौंक जाएंगे कि यह मैन्युस्क्रिप्ट बताती है कि कैसे एक मल्टी स्टेज रॉकेट को बनाया जाता है। इस मैन्युस्क्रिप्ट में यह भी साफ किया था कि रॉकेट को लिक्विड फ्यूल के साथ उड़ाया जा सकता है। यह मैन्युस्क्रिप्ट 450 पेजेस की थी, जिसे साल 1961 में रोमानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ बुकारेस्ट में खोजा गया था। लेकिन अब अगर इसकी मिस्ट्री की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि आज तक किसी को यह पता नहीं है कि इसे किसने लिखा है। लेकिन इसके लिखे जाने के विषय में एक बात यह जरूर है कि बहुत से लोगों का मानना है कि इसे एक जर्मन मिलिट्री इंजीनियर ने लिखा था, जिसका नाम कॉनरेड हास था, जो 1509 से 1576 तक जीवित थे। लोगों का ऐसा मानना इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने कई सारे वॉर मशीन के स्केचेस को पहले से ही बना लिया था, जो उस समय डेवलप तक नहीं हुई थी। पर इसे किसने बनाया होगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेवा डी लॉस टायोस। ये बात एक्वाडोर की है, जहां साल 1976 में एक एक्सपेडिशन को किया गया था, और उस एक्सपेडिशन का केवल ही उद्देश्य था किसी अद्भुत चीज को खोजना। और शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस एक्सप्लोरर्स के ग्रुप में से एक नील आर्मस्ट्रांग भी थे, जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। दरअसल वो उस जगह एक क्वेवा डी लॉस टायोस को खोज रहे थे, जिसके बारे में ऐसा माना जाता था कि इसे एलियंस ने बनाया था, और यहाँ पर रहने वाले एंशिएंट लोगों से एलियंस मिलने भी आते थे। इसके साथ ही इसमें एक मेटालिक लाइब्रेरी है, ढेर सारा सोना है, और कई अद्भुत स्कल्पचर्स भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस केव में पहले श्वा सिविलाइजेशन के लोग रहते थे, और वो इस टनल का यूज अपने रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए करते थे। लेकिन जब इस टनल को खोजा गया तो इससे ये बात तो साफ हुई कि यहाँ इंसान रहते थे, लेकिन इसके अंदर से ना ही तो कोई सोने का सामान मिला, ना ही कोई स्कल्पचर, और ना ही कोई मेटालिक लाइब्रेरी।
पर इसके बावजूद भी बहुत से लोग मानते हैं कि ये सभी चीजें वहीं कहीं मौजूद हैं और इन्हें एलियंस के द्वारा बनाया गया था, जिस कारण से इन्हें खोजना कठिन है। अनुनाकी ऑन मार्स। दोस्तों, हम पहले ही आपको मार्स के सरफेस पर की गई एक अमेजिंग डिस्कवरी के बारे में बता ही चुके हैं, लेकिन ये उससे भी ज्यादा अमेजिंग है। असल में हाल ही में नासा के साइंटिस्ट ने रेड प्लैनेट यानी मार्स पर एक अजीब से दिखने वाले ऑब्जेक्ट की खोज की है, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अनुनाकी स्टैचू है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर और अपॉर्चुनिटी रोवर ने कई सारी ऐसी इमेजेस खोजी हैं जो एक तरह के इल्यूजन की तरह नजर आती हैं। इसमें से कई इमेजेस में कुछ चीजें डोम्स की तरह और कुछ एंशिएंट स्ट्रक्चर्स की तरह नजर आ रही हैं, जो अर्थ पर मेसोपोटामिया के द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर से मिलते जुलते हैं। चिलियन एलियंस। दोस्तों, चिली के अटाकामा डेजर्ट से एक रहस्यमय कंकाल मिला था, जिसे लेकर दावा किया जा रहा था कि यह कंकाल एलियन का है, लेकिन यह धरती पर कैसे आया, इस बात को लेकर सब परेशान थे। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि यह कंकाल केवल 6 इंच का था। कंकाल के बारे में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि यह कई सौ साल पुराना है। आपको बता दें कि शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि शंख के आकार की खोपड़ी वाला यह कंकाल 6 से 8 साल की उम्र के बच्चे का हो सकता है, पर डीएनए से सामने आया था कि इस कंकाल में एक रेयर बीमारी थी, जिसके कारण इंसान के बच्चे का शरीर अविकसित रह जाता है और इसी कारण से यह कंकाल इतना छोटा है। इंसानी जीन्स में कुछ बदलाव होने से उसके बच्चे में होने वाली ये अजीब बीमारी एक ऐसी जेनेटिक डिजीज है जिसके बारे में अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। पर जब लंबे समय तक इस पर साइंटिफिक रिसर्च जारी रखी गई, तब कहीं जाकर वैज्ञानिक इसके रहस्य को सुलझा सके हैं, जो काफी ज्यादा क्रीपी था। सीक्रेट टैबलेट्स। ये बात इराक की है, जब 1930s में आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से कुछ अजीब तरह के टैबलेट्स को खोजा था, जिनके ऊपर कई अलग अलग तरह की इमेजेस बनी हुई थी। इनमें से कई सारे टैबलेट्स तो ऐसे हैं जिन पर बने हुए स्कल्पचर्स तो देखने पर ऐसे प्रतीत होता है जैसे ये एलियन स्कल्पचर्स हों। उनके कई सारे आर्म्स हैं और तो और इन स्कल्पचर्स के साथ इन पर कुछ वियर्ड सिंबल्स भी बने हुए थे। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये टैबलेट्स यूआर के जिगुराट के फेमस पिरामिड के हिस्से हैं, जिसे साल 2050 बीसी में बनाया गया था। इसके साथ ही आपको जान लेना चाहिए कि आखिर ये टैबलेट्स आज कहां मौजूद हैं, किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिस कारण से ये आज एक मिस्ट्री बनी हुई है। द लॉस्ट सिटी ऑफ सीजर्स। दोस्तों, आपको बता दें कि द सिटी ऑफ सीजर्स एक बहुत ही मिस्टीरियस और चौंका देने वाली एंशिएंट सिटीज में से एक है और आज तक इसके एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाए जाते हैं। माना जाता है कि ये लॉस्ट सिटी पैटागोनिया के लैंड्स में कहीं पर हो सकती है, जो कि चिली और अर्जेंटीना के आसपास मानी जाती है। अगर हम इस लॉस्ट सिटी की हिस्ट्री पर एक नजर डालें तो हमें यह सिटी बहुत ही ज्यादा अमीर और सोने चांदी से भरपूर दिखाई देती है और माना जाता है कि इस सिटी में बहुत सारा प्राचीन खजाना मौजूद है। हैरान कर देने वाली बात तो यह भी है कि इस सिटी में रहने वाले लोगों की पेल स्किन थी और ये दिखने में जायंट्स के जितने लंबे होते थे। और इसका खजाना खोजने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स के द्वारा कई मिशंस चलाए जा चुके हैं, लेकिन इस लॉस्ट सिटी के बारे में किसी के भी हाथ कुछ नहीं लगा है। पर्परिकॉन। पर्परिकॉन उन एंशिएंट सिटीज में से एक है जो कि अपनी कॉम्प्लेक्स बनावट और इसके अंदर मौजूद प्राचीन मंदिर की रहस्यमय बनावट के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि इस सिटी की शुरुआत लगभग 5000 बीसी में हुई थी और इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 7000 साल पहले बल्गेरिया के जंगलों में इस सिटी की शुरुआत हुई थी। अगर हम इस सिटी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर एंशिएंट थ्रेस के समय में डायोनिसस का टेम्पल बनाया गया था, जो कि उस समय का सबसे फेमस टेम्पल माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पर्परिकॉन उन कुछ खास जगहों में से एक है जिसको कि रोमन्स के द्वारा लाख कोशिशों के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सका था, लेकिन 13th सेंचुरी में इस जगह को खाली कर दिया गया और धीरे धीरे ये सिटी पूरी तरह लॉस्ट हो गई। द लॉस्ट सिटी ऑफ इंडियाना जोन्स। इसके बाद अब हम आपको एक ऐसी लॉस्ट सिटी के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानने के बाद आप जरूर चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि यह सिटी इजिप्ट में तानिस में देखी गई थी, जो कि हजारों साल पहले किसी सैंड स्टॉर्म की वजह से लोगों के सामने आई। अगर हम इस तानिस के पास्ट के बारे में बात करें तो ये 21 और 22 डायनेस्टी के वक्त एंशिएंट इजिप्ट की कैपिटल हुआ करती थी, जिस पर तानिस किंग्स राज किया करते थे और उस समय की यह सिटी बहुत ज्यादा अमीर ट्रेड सेंटर भी हुआ करती थी और यहाँ नाइल डेल्टा होने के कारण यहाँ पर पानी की भी कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन समय के साथ साथ नाइल डेल्टा सूखने की वजह से यहाँ पर सॉल्ट के बड़े बड़े भंडार बन गए, जो कि इसके लॉस्ट के खोजे जाने का मेन रीजन बने। ओट्रार। एंशिएंट सिटी ऑफ ओट्रार एक बहुत ही रहस्यमयी और सबसे ज्यादा फेमस एंशिएंट सिटीज में से एक है। माना जाता है कि यह सिटी आज के मॉडर्न कजाकिस्तान में मौजूद है, जो कि सेंट्रल एशिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज में से एक है।
पर आज तक ये सवाल बना हुआ है कि आखिर कौन वो लोग होंगे जिन्होंने इस अमेजिंग सिटी को बनाया होगा। कुछ लोगों का मानना है कि इस सिटी को लगभग 550 बीसी में पर्शियन एम्पायर के दौरान बनाया होगा। आपको बता दें कि इस सिटी पर लेजेंडरी किंग जंगिस खान ने भी कब्जा किया और इसको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन जंगिस खान की मौत के बाद यह फिर से एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन गया। लेकिन कुछ समय के बाद यह सिटी सैंडस्टॉर्म और नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से खाली हो गई और उसके बाद गुम हो गई। आपका ऐसी लॉस्ट सिटीज के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एडुलिस, हाल ही में हुई एक्सपेडिशन से द हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 ओल्डेस्ट क्रिश्चियन चर्च के बारे में पता चला है, जिनको की एंशिएंट सिटी एडुलिस से खोजा गया है और ये नॉर्थ इथियोपिया में स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अमेजिंग सिटी 1st सेंचुरी एडी में एक्सुमाइट किंगडम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी थी, क्योंकि यहाँ से ही ईस्ट से वेस्ट तक ट्रेड किया जाता था। ट्रेड के मामले में ये सिल्क रोड और एम्बर रोड से भी ज्यादा फेमस थी। ये सिटी इस बात की ओर भी इशारा करती है कि नॉर्थ अफ्रीका क्रिश्चियन रिलीजन के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट सिटीज में से एक थी, क्योंकि यहाँ पर मौजूद इन क्रिश्चियन चर्चेस को ही क्रिश्चियंस की शुरुआती चर्चेस के रूप में देखा जाता है और इसके बाद से ही ये रिलीजन बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। एंशिएंट संकन विलेज। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को इंग्लैंड के कोस्ट पर एक अंडर वाटर सिटी मिली है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट यॉर्कशायर का लॉस्ट एटलांटिस कह रहे हैं। पर आपको बता दें कि ये मेडिवल टाउन है जिसका नाम रेवेंसर ऑड है, जो करीब पिछले 650 सालों से गायब है। इस टाउन को 1500 साल पहले बनाया गया था और उस समय ये एक पोर्ट टाउन हुआ करता था और इसी कारण से इसे कोस्ट पर बनाया गया था। लेकिन साल 1362 में आए भयानक तूफान और बाढ़ ने सी लेवल को बढ़ा दिया, जिस कारण से ये पूरा टाउन पानी के अंदर डूब गया। जिसके बाद हाल ही में इसको खोजने की सारी जिम्मेदारी हल्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेनियल पार्सन्स ने ली थी। उन्होंने ही इसका सारा खर्च उठाया और करीब पानी के अंदर 25 एकड़ एरिया को खोजने के बाद उन्हें इस सिटी के एविडेंस मिले। काउपांग। इस सिटी की शुरुआत साल 780 में की गई थी, जो वेस्टर्न नॉर्वे के एक कोने पर मौजूद थी। आपको बता दें कि यह टाउन बाकी सभी वाइकिंग टाउन के जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन ये एक बस्टलिंग सिटी जरूर थी जो हर तरह से समृद्ध थी, क्योंकि इसकी इकोनॉमी बाकी सभी से ज्यादा थी और यहाँ के लोग दूसरे लोगों के साथ ट्रेड करते थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नॉर्वे में खोजी गई पहली फंक्शनिंग सिटी थी, और शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये सिटी केवल 100 सालों तक ही ठीक तरह से चली और उसके बाद इसकी तरक्की देखकर कई और वाइकिंग टेरिटरीज जलने लगी और साल 8th सेंचुरी में इसके ऊपर दानिश वाइकिंग ने हमला कर दिया और इसे अपने कब्जे में ले लिया। मगर हिस्ट्री में कहीं पर भी इस जगह हुए बैटल का जिक्र नहीं है, लेकिन इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसे 10th सेंचुरी में ही खाली कर दिया गया था। एस्डॉक कॉक थॉम। इस एस्डॉक कॉक थॉम नाम के टेम्पल को 1980s में एक रेफ्यूजी कैंप की तरह यूज किया जाता था, पर असल में ये एक टेम्पल है जो भगवान शिव के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे सिविल वॉर के दौरान पूरी तरह से डैमेज किया गया था। लेकिन आज के समय एक पूरी तरह रिपेयर हो चुका है, और न केवल ये रिपेयर हुआ है बल्कि आज ये एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस भी है, जिसे आज हजारों लोग घूमने आते हैं या कहें इसका इतिहास जानने आते हैं, क्योंकि ये टेम्पल कोई साधारण टेम्पल नहीं है, क्योंकि इसे खमेर एम्पायर के द्वारा बनवाया गया था, जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े किंगडम्स में से एक है। इसे 11th सेंचुरी में एक सिटी की तरह भी यूज किया जा चुका है, पर उसके बाद ये सिटी तब से लेकर पिछली कुछ सदियों तक खाली पड़ी हुई थी और जंगल में गुम गई थी, जिसे हाल ही में 19th सेंचुरी में खोजा गया है। नोरिया। नोरिया एक बहुत पुरानी लॉस्ट सिटी है, जिसके बारे में प्लाइनी द एल्डर ने 1st सेंचुरी एडी में एक टेक्स्ट लिखा था। इसके बारे में जूलियस सीजर का कहना था कि यह सिटी एक सेल्टिक किंगडम नोरिकुम की कैपिटल रह चुकी है और ये आज के समय ऑस्ट्रिया में कहीं ईस्टर्न आल्प्स में मौजूद है। आपको बता दें कि इस सिटी को आज तक कभी खोजा ही नहीं गया और ना ही किसी को यह पता है कि यह सिटी सच में एग्जिस्ट करती है या फिर एक मनगढ़ंत कहानी है। पर अगर रोमन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो पता चलता है कि सेल्टिक किंगडम नोरिकुम सबसे पहले वेपनरी को बनाने वाला किंगडम था, क्योंकि यहाँ के लोग एक तरह के मेथड का उपयोग कर तलवार बनाते थे। पर इस सिटी पर एक बार हमला हुआ था और उसे तबाह कर दिया था, जिसके बाद वहां रहने वाले सभी लोग एक सुरक्षित जगह पर चले गए थे, जिसके बारे में कोई पता नहीं लगा सका, और उस जगह का नाम नोरिया था। द लॉस्ट सिटी ऑफ दुबई। दोस्तों, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, और जाने भी क्यों ना, क्योंकि ये 21st सेंचुरी की सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस जगह जो है। पर शायद ही आप में से किसी को पता होगा कि दुबई में मौजूद रेगिस्तान में कई एंशिएंट सिटीज मौजूद हैं जो रेत के नीचे दफन हैं, और ये कोई मिथ नहीं है, क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला में आज से 1 लाख साल पहले भी लोग रहा करते थे। सबसे पहले यहाँ केव पीपल रहा करते थे, जो शिकार कर अपना भोजन बनाते थे, और उसके बाद ही धीरे धीरे फार्मर्स में बदल गए और फिर उन्होंने अपने सिविलाइजेशन को बनाना शुरू कर दिया।
और उन्हीं सिविलाइजेशंस में से एक तो लैंड ऑफ मैगन ही है, जो ओमान की मॉडर्न बॉर्डर पर मौजूद एक एंशिएंट सिटी है। आपको बता दें कि यह मिडिल ईस्ट में सबसे पहले ब्रॉन्ज सप्लाई करने वाला सिविलाइजेशन था, पर आज के समय में भी कई सारे एंशिएंट सिविलाइजेशन वहां रेत के नीचे दबे हुए हैं और शायद आने वाले भविष्य में उन्हें खोज लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।